यूँ समात फरमाएं। जैसे अभी ये क्वेश्चन भी आया, इस पर भी इंशाल्लाह मैं कलाम कर लेता हूँ, लेकिन रोज़ों की नीयत के बारे में अच्छी तरह याद रखिएगा कि नीयत किसी भी काम के करने के क़ल्ब में पुख्ता इरादे को कहते हैं। यानी आप दिल में किसी काम के करने का पुख्ता इरादा कर लें, यही उसी काम की नीयत होती है। ज़बान से उस नीयत को ज़ाहिर करना, अल्फाज की शक्ल में ज़ाहिर करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता है। इस एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि बाज़ लोग ये वबी सौमी अदन नवैतु मिन शहर रमज़ान ये जो है मखसूस अल्फाज अदा नहीं कर पाते, हत्ता कि सहरी बंद हो जाती है तो परेशान होते हैं कि यार ये तो हमने तो दुआ ही नहीं पढ़ी। तो दुआ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपके क़ल्ब में अगर नीयत मौजूद थी तो काफ़ी है। बल्कि फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर कोई सहरी कर रहा है, खा रहा है सहरी बाकायदा, और रोज़ा रखने का उसका मतलब सहरी खा रहा है कि कल रोज़ा रखूँगा, तो अब दिल में बतकल्लुफ़ नीयत का हाजिर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका सहरी खाना ही कल के रोज़े की एक तरह से नीयत है, तभी तो वो खा रहा है। और अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि रात में भी आप नियत कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी की फजर के बाद आँख खुलती है तो वो ज़वाले आफताब से पहले पहले नियत कर सकता है। हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई देर से जागता है तो उसने अगर बिलफ़र्ज़ कुछ जानबूझकर खाया पिया ना हो, मसलन रोज़ा याद है कि आज रखना था, उसने कहा हो आज तो रात में नियत नहीं कर सका, चलो पहले पानी पी लेता हूँ फिर दिन में नियत कर लूँगा, ऐसा नहीं। अगर वो जागता है और देर से फ़ौरन नियत कर ले तो उसकी नियत हो जाएगी। ज़वाल से पहले पहले नियत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता देर से आँख खुली और उसने नियत की है तो ये नियत नहीं करेंगे कि मैं अभी से रोज़ेदार हूँ, बल्कि यही नियत करेंगे कि मैं तुलुए फजर से रोज़ेदार हूँ, यानी जब सारी बंद हुई थी उसके बाद से मैं रोज़ेदार हूँ। ये दिल में नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह नियत हो जाएगी। ये नहीं है कि जी देर से आँख खुली है 7 बजे 8 बजे तो रोज़ा गया। अगर आप अभी नियत कर लेंगे रोज़ा हो जाएगा, ये अच्छी तरह जहन में रखिए। इसके अलावा ये बड़ा मशहूर मसला है, बार बार हम जिक्र करते हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हज़ार लोग गुनाहों से बच गए हैं इन प्रोग्राम्स की बरकत से, कि सहरी बंद होने का ताल्लुक़ अजान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जाहिल टोला है एक मुसलमानों का, जो अजानें होती रहती है और खाता पीता रहता है, बल्कि कहते हैं भी तो इस मस्जिद की अजान हुई है, उस मस्जिद की बाकी मौज़िन साहब लगे रहो, अल्लाह ताला तुम पे करम फरमाए और हम यहाँ लगे रहे, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार होता है। इसलिए कि अच्छी तरह अक़ली लिहाज से भी समझ लीजिए कि फ़जर की अजान के लिए शर्त है कि फ़जर का वक्त हो चुके, तभी ये सही मानी जाएगी, वरना नहीं। हर अजान वक्त शुरू होने के बाद दी जाएगी, वरना उससे पहले अगर दे दें तो वो अजान ही नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ कि जो फ़जर की अजान दी जा रही है या आपके कानों तक आवाज़ आ रही है, वो फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद दी जा रही है। और फजर का वक्त जब शुरू होता है तो समझ लें सहर का वक्त ख़त्म हो चुका होता है, तभी फजर का वक्त शुरू होता है। उसके बाद जब फजर का वक्त शुरू होता है तो सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अब अजान बाद में दी जा रही है। तो गोया कि जो अजान के दौरान खा रहा पी रहा है वो सहरी बंद होने के बाद खा रहा है पी रहा है, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। और यहाँ पे भोलेपन से करें जी हमें तो मालूम नहीं था, हम तो अपने बड़ों को ऐसा देखते आए हैं। तो आपके बड़े तो हो सकता है गाली भी पकते हो सकता है बेनमाजी भी हो सकता है और गलत काम भी करते हो, तो बड़ों का गलत अमल हमारे लिए दलील कैसे बन सकता है? और फिर हम साहिब इल्म होने चाहिए थे, अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो ये जहालत शरीयत के नज़दीक उज़र नहीं है, ये रोज़े नहीं हुए बल्कि इल्म ना सीखने की बिना पर गुनाह कबीरा के मुर्तकिब भी हुए, तौबा करनी होगी। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम रहीम। तो आपकी खिदमत में जिक्र कर रहे थे कि सहरी बंद होने का ताल्लुक़ अजान के साथ हरगिज़ नहीं है। आप जो सहरी के बंद होने का वक्त हो उससे 2-3-4 मिनट पहले ही बंद करके और बुरुश वगैरह मिसवाक वगैरह से बिल्कुल फारिग हो जाए, उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना है। ऐसे ही इफ्तार में भी ये मसला याद रखें कि अजान का इंतज़ार नहीं होता है, जब इफ्तार का वक्त हो जाए कन्फर्म, जैसे चैनल्स पे अक्सर वक्त चल रहा होता है, और मेरा मशवरा ये होता है कि जो सबसे आखिर में वक्त दिखा रहा हो ना कि इस वक्त मसलन एक 6:24 कह रहा है, एक 6:26, तो 6:26 वाले को फॉलो करें। इफ्तार में देर वाले को फॉलो करना चाहिए, और सहरी में जो पहले बंद करवा रहा हो उसको फॉलो करें, यही एहतियात है। इसी तरह बाहर के मुल्कों के अंदर जो उलमा के शदीद इख्तिलाफात हैं और कौम आवाम बेचारी इंतहाई इस्तिराब में होती है। एक मस्जिद वाले कह रहे होते हैं 2 घंटे पहले बंद होगा, एक कहते हैं 2 घंटे बाद बंद होगा, तो वो क्या करें बेचारे? तो उसमें हमारा मशवरा अव्वलन तो यही होता है कि जो पहले बंद करवा रहे हो सहरी उनको फॉलो करें, जो देर में इफ्तार करवा रहे हों उनको फॉलो करें, ताकि एहतियात इसी में है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं और मुफ्तियान किराम होते हैं, तो फिर आप जिसको भी फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह आपके रोज़े और नमाज़ें वगैरह दुरुस्त होंगे।
इफ्तार में जैसे आपको बताया कि बस जैसे इफ्तार का वक्त हो जाए तो फ़ौरन कर लें, और इसमें अक्सर हम ये बताते हैं और बाज़ लोग बेचारे बगैर दलील के इनकार करना शुरू कर देते हैं। बारहा आपको समझाया कि सुन्नत करीमा ये है कि पहले इफ्तार करें, इसके बाद दुआ पढ़ें। दुआ इफ्तार के बाद होती है, क्योंकि उसमें जितने भी अल्फाज जिक्र किए गए हैं वो सब ये जाहिर करते हैं कि पहले कोई फेल हो चुका है तब हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, वबी का आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पे भरोसा किया, व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो देखें, रोज़ा पहले रखा है, ईमान पहले लाए हैं, भरोसा पहले किया है, तो इफ्तार भी पहले होगा, इसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन वो हाथ में लेके बैठे होते हैं और टीवी पे असल में वो लिखा भी ऐसे होता है स्लाइड पे कि रोज़ा खोलने की दुआ। ये बिल्कुल गलत लिखा होता है, यूँ होना चाहिए रोज़ा खोलने के बाद की दुआ। ये अगरचे अजीब लगेगा आपको, बहुत सौ को मतलब अजीब लगता है, लेकिन जो साहिब इल्म है उनको कोई अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि असल सुन्नत ही ये है। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जब